आज हम संसार है ना, आज हम रिवीजन के लिए संसार पुस्तक का लेसन लेंगे। आज मैं लेसन की समरी आपको बताऊंगी, उसके बाद कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, परसों फिर इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में ये भी कंप्लीट। जिन लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड नहीं करी है वो अब रिवीजन की क्लासेस अटेंड कर ले, ताकि जो एग्जाम में आएंगे चैप्टर उन्हें वो कम से कम रिवीजन में पढ़ ले। और वीडियो भी इनका अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैं और आज और वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, तो आप लेसन को और समझ लें अच्छे से। ठीक है, संसार पुस्तक है पाठ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक पत्र है। यह एक पत्र है जो अपनी एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा है ना। एक पूरी पुस्तक इनके पत्रों की छापी गई है जवाहरलाल नेहरू के, जो सारे पत्र उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे। इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी और जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जब इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी, और अक्सर इंदिरा जी नेहरू जी से पूछा करती थी दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, है ना। उनसे ऐसी विचित्र चीजों के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, धरती कब से शुरू हुई, ऐसी अजीबोगरीब विचित्र प्रश्न वो अपने पिता से पूछा करती थी। तो नेहरू जी अक्सर उन्हें सारी बातों के जवाब दिया करते थे। और जब देहरादून में थी और वे मसूरी में थे, तब उन्होंने वहां रहकर इंदिरा जी को कई सारी चिट्ठियां लिखी। उन चिट्ठियों में संसार के बारे में बताया, पूरी दुनिया के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। तो वे पत्र इतने अच्छे ढंग से आज भी सुरक्षित रूप से रखे गए। एक पुस्तक के रूप में उन सारे पत्रों को संकलित किया गया है ना, प्रकाशित किया गया। तो उस किताब का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, है ना। पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस नाम से वह पुस्तक है जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए सारे पत्र उसके अंदर संकलित है, उसके अंदर। तो उन्हीं में से एक पत्र यहाँ पर लिया गया है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। तो यह जो लेसन है यह एक पत्र है जो उन्होंने संसार के बारे में इंदिरा जी को बताया। इस पत्र में उन्होंने वो सारी बातें बताई क्योंकि इंदिरा जी को जिज्ञासा रहती थी हर बात को जानने की, संसार के बारे में जानने की, दुनिया के बारे में जानने की, पेड़ पौधों के बारे में, सारी चीजों, प्रकृति की सारी चीजों को जानने की उनमें बड़ी उत्सुकता थी। बच्चों में और रहती उत्सुकता कि ऐसा क्यों हुआ, धरती कब से शुरू हुई, पत्थर कैसे गोल हो गया, ये हो, बहुत सारी चीजें मन में बहुत सारे प्रश्न बच्चों के उठते हैं। तो उनके भी इसी तरह से प्रश्न उठा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर और बहुत सारी जिज्ञासाओं को उनकी खत्म करने के लिए उन्हें बहुत सारे पत्र लिखे, है ना। वे दूर रहते थे लेकिन फिर भी वे पत्रों के द्वारा माध्यम से उनकी सारी जिज्ञासाओं को, उनके सारे जो भी उनकी क्यूरियोसिटी रहती थी उसे वे पूरी किया करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेसन पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ, और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से प्रेम था। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। चाचा नेहरू के नाम से वे जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की, तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसी हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ये सारे पत्र उन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे, और क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी ही ज्यादा चलती थी, तो अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजी भाषा को ज्यादा लोग प्रयोग में लेते थे। तो उन्होंने सारे पत्र अंग्रेजी में लिखे थे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद मशहूर उपन्यासकार, कहानीकार जो हिंदी के हैं प्रेमचंद, उन्होंने इसका अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। तो यह एक पत्र है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी बातें इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा गया है,
और कौन सी पुस्तक से लिया गया है? एक पुस्तक, एक पत्र, पिता का एक पत्र पुत्री के नाम, है ना। इस पुस्तक से पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक से इसे लिया गया है। ठीक है, और यह अंग्रेजी में लिखे गए हैं सारे पत्र, और इनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी में किया गया है। तो ये मुख्य बातें आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद संसार पुस्तक है पाठ। पाठ को एक बार और मैं एडिट करके समझा देती हूँ शॉर्ट में, और फिर आप वीडियो को अच्छे से देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर हम इसके डिस्कस कर लेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई। तो नेहरू जी इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं कि केवल तुम जहां रहती हो तुम्हें उसी देश के बारे में जानना नहीं है ना। तुमने तो इंग्लैंड और इनके बारे में पढ़ा है कि छोटे छोटे से टापू हैं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं भारत, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वह दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यदि तुम्हें दुनिया को जानना है तो तुम केवल अपने ही देश के बारे में मत जानो, तुम पूरी दुनिया में जितने देश हैं, उन देशों में जितनी जातियां रहती हैं, उन सभी का तुम्हें ध्यान रखना, उन सभी लोगों का जो भी अगर तुम्हें दुनिया को जानने का शौक है तो तुम्हें सारे देशों का और उन सब देशों में रहने वाले लोगों के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, उनके बारे में भी तुम्हें जानना पड़ेगा, तभी तुम पूरी दुनिया को जान पाओगे। तो नेहरू जी कहते हैं कि केवल हम जहाँ रहते हैं उसी के बारे में हम जाने, यह दुनिया को जानना नहीं होगा। दुनिया को जानने के लिए पूरी दुनिया में जितने देश हैं, उस देश में जितने लोग रहते हैं, जितनी जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, सारी चीजें वहां की, सारी संस्कृति, उन सभी के बारे में तुम्हें जानना होगा, है ना। तुम तो केवल छोटे से, हम तो एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है और उस बहुत बड़ी दुनिया के हम एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। तो केवल उतने ही हिस्से को जानने से हम दुनिया को नहीं जान सकते, उसके लिए हमें बहुत बहुत सारे देशों के बारे में जानना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी, और दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो क्या नेहरू जी बताते हैं कि तुम इससे जो मैं लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, इन पत्र में मैं बहुत सारी कम बातें तुम्हें बता सकता हूँ, है ना। बहुत सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें यहाँ समझा सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम इन बातों को ध्यान से पढ़ोगी और तुम यह जानोगी कि पूरी दुनिया एक है और जितने लोग इसमें रहते हैं वो सब हमारे भाई है ना। वसुधैव कुटुंबकम है ना, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया का और इन दुनिया में रहने वाले लोगों का बहुत मोटी मोटी किताबों में इनके बारे में पढ़ूंगी, है ना। तो तुम्हें उसमें जितना मजा आएगा उतना तुम्हें किसी कहानी या किसी उपन्यास को पढ़ने में नहीं आएगा। जितना तुम लोगों के बारे में जानोगी, दुनिया के बारे में जानोगी, उसमें तुम्हें उतना ही मजा आएगा। तुम इतिहास, यह तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। कि हम जानते हैं कि धरती बहुत ही पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और इसमें पहले कोई भी प्राणी नहीं था, आदमी नहीं था, पहले सिर्फ जानवर थे। और जानवरों से पहले यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जब कोई भी जानदार यानी कोई प्राण वाली कोई भी वस्तु, वहां पर कोई भी चीज नहीं थी जिसमें प्राण हो, कोई भी मनुष्य जानवर कुछ भी नहीं था।
जमाने का, आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी बहुत मुश्किल है कि आज जब इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे आदमी, तो हम सोच भी नहीं सकते कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई नहीं था। आज तो इतने ढेर हैं, है ना? हम समझ ही नहीं पाते कि इतने साल पहले इस धरती पर कोई भी नहीं था और अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जानवर हैं। तो ये तो आश्चर्य की बात है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। कि पहले कहा जाता है कि धरती बहुत गर्म थी, इतनी गर्म थी कि इसके ऊपर कोई ऐसा जिसमें प्राण है, कोई वैसा कोई प्राणी इस पे नहीं, चाहे जानवर हो आदमी, कोई नहीं रह सकता। अगर हम पुरानी जो हड्डियां मिलती है, कई बार खुदाई वगैरह करते हैं कहीं, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं और उन्हें देखते हैं, उनका पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यह कितनी पुरानी है, कहाँ से आई है। तो इस तरह की जो विभाग होते हैं, तो वहां पर हड्डियां भी, जो पुरानी हड्डियां मिलती है बहुत पुरानी खुदाई के दौरान या कहीं पड़ी हुई, तो उन हड्डियों को पूरा वो एनालिसिस करते हैं कि यह कितने वर्ष पुरानी होगी, कैसे ये मरा होगा, क्या है, वो सब कुछ करते हैं। आज तो इतना टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उन सब चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, पुरानी पुरानी चीजें अगर मिल जाए तो उनको यदि हम गौर से देखें तो हमें खुद मालूम पड़ जाता है कि ऐसा समय जरूर होगा। जो कहा जाता है, जो किताबों में लिखा है, वो सच है। शायद ऐसा ही था, पृथ्वी बहुत गर्म थी और वहां उस समय कोई नहीं रह सकता था। कोई भी रहता तो वो झुलस जाता, पूरी तरह से जल जाता। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। किताबें पढ़ लें, बल्कि मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबों से पढ़ सकती हो कि आदमी कैसे, पुराने जमाने में कभी आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? हम इतिहास में वही पढ़ पाते हैं जो लिखा हुआ है ना? लेकिन पहले तो इंसान नहीं हुआ करते थे, तो किसने लिखा? कुछ नहीं लिखा। तो हमें नहीं पता कि पहले, इतिहास के पहले क्या हुआ था। इतिहास के समय की बातें तो हमने जो लिखी है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन वो लिखने जब कोई इंसान ही नहीं था, कोई आदमी नहीं था, तो इतिहास कौन लिखता? तो उस जमाने की बातें हम कैसे पता करें? तो ये जो पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, सितारे हैं, जंगल है ना, पुरानी जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम उस पुराने समय को जान सकते हैं, पुराने समय के बारे में जान सकते हैं कि कितने समय पुराने समय में ये सब हुआ करता था, यहाँ समय ऐसा था, यहाँ पर ऐसा हुआ करता था। ये सब इन्हीं चीजों से हम जान सकते हैं। पुरानी दुनिया का हाल हम इन चीजों के माध्यम से जान सकते हैं। सोचो कितनी मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा यानी जो रास्ते में रुकावट सी बाधा बनाकर जाता है, जिसे तुम सड़क या पहाड़ के पीछे पढ़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो नेहरू जी के एक छोटा सा पत्थर जो होता है रोड़ा, रास्ते का पत्थर जो होता है रोड़ा, वह छोटा सा रोड़ा भी यदि हमें कहीं नजर आता है, तो शायद उसे भी हम गौर से देखें, है ना, उसे भी हम ध्यान से देखें, तो हम इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने में हमें आसानी होगी। वह एक पृष्ठ है, यानी छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये संसार रूपी पुस्तक के छोटे छोटे पृष्ठ हैं, का पेज है उनके। हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो हम इस पूरी पुस्तक को, पूरे संसार को पढ़ पाएंगे।
कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों व चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जिस तरह से हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें पहले सबसे पहले उस लैंग्वेज की, उस भाषा के अक्षरों को पढ़ना होता है। यदि हम अक्षरों का ज्ञान नहीं करेंगे तो हमें भाषा का ज्ञान भी नहीं होगा। तो पहले हम अक्षरों को, जिस तरह भाषा को सीखने के लिए, किसी की भाषा को सीखने के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस प्रकृति को, इस दुनिया को समझने के लिए हमें प्रकृति के अक्षर को पढ़ना होगा। प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है लेखक ने, है ना, नेहरू जी ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? ये प्रकृति के अक्षर हैं पहाड़, झरने, नदियां, ये सभी प्रकृति के अक्षर हैं। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ भी बतलाता? कुछ नहीं बतलाता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थी जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो एक छोटे से रोड़े के हमने, जो चमकीला रोड़ा होता है, जो पत्थर होता है, वह इतना उसे देखकर नेहरू जी कहते हैं कि छोटा सा पत्थर है, वह भी हमें अपना इतिहास बताता है ना। उस पत्थर से भी हम जान सकते हैं कि इतिहास, पत्थर का क्या इतिहास रहा होगा, कि कैसे वह पहले, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हम देखते हैं, उन चट्टानों को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो पत्थर हमें प्राप्त होता है वह तो नुकीला होता है, खुरदुरा होता है ना। तो वह गोल कैसे हो जाता है पत्थर? क्योंकि वह बहुत समय तक उसके पैंदे में लुढ़कता रहता है, समुद्र के, दरिया के पैंदे में, और फिर वहां से वह लुढ़कता लुढ़कता उसके जो सारे किनारे हैं वो गोल हो जाते हैं, है ना। इस तरह वह एक छोटा सा कंकर बन जाता है। धीरे 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 बहुत सालों बाद तो ऐसे ही घिसता रहता है, वो घिसता रहता है, और फिर वह छोटा सा कंकर बनकर तुम्हारे सामने आ जाता है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता, जर्रा हो जाता, यानी कण बन जाता बालू का, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। मतलब पहाड़ का एक, चट्टान का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, इतने सालों तक घिसता घिसता उसके कोने कोने घिस कर और फिर वह छोटा सा एक बालू का कण बन जाता। इस तरह से ये इतिहास हमें पता चलता है। किसी छोटी सी वस्तु को हम ले, कोई भी प्रकृति की कोई चीज ले, और फिर उसको हम ध्यान से, गौर से देखें तो हमें उसका इतिहास पता चलता है, संसार के बारे में हमें जानने में आसानी होती है। अगर हम एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो एक छोटे से रोड़े से जब हम इतनी सारी बातें जान सकते हैं कि कैसे वह दरिया में पहुंचा, दरिया से वह कैसे बाहर निकला और कैसे समुद्र के किनारे तक पहुंच गया एक बालू का कण बनकर, तो हम प्रकृति की कई, जो हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, उनसे भी हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं। तो नेहरू जी ने इंदिरा जी को अपने पत्रों के माध्यम से यही बताया कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए तुम्हें प्रकृति की छोटी छोटी चीजों के बारे में भी पढ़ना होगा। तुम्हारे आसपास जहां भी, और दुनिया में जितने भी देश हैं, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानना होगा। केवल जहां तुम रहती हो वहां के बारे में जानना ही तुम्हारे लिए
दुनिया को जानने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें केवल अपने ही देश के लिए नहीं, देश के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में तुम्हें जानना। ये छोटी छोटी चीजें संसार रूपी पुस्तक के छोटे छोटे प्रश्न हैं, और इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानोगी तो ही संसार को पढ़ पाओगे, है ना। इसीलिए इसका नाम है संसार पुस्तक है। ठीक है, इसके वीडियो भी मैं आपको, ठीक है, और यस। तू देख, जो भी बोल रहा है वो देखना, टाइम टेबल चेंज हो गया है। ऑल ऑफ यू लिसन, ये स्कूल में जो कमेटी बन रही है उसमें जिसको नाम लिखवाना है पेरेंट को लिख देना सर। ठीक है, ओके मम्मी